और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ और इससे प्राप्त विशाल एवं विविध ज्ञान भंडार पर मुझे गर्व है। मैं सर्वदा इस देश एवं इसके ज्ञान भंडार पर अनुरूप बनने का प्रयास करूंगा। मैं अपने माता पिता और अध्यापकों तथा समस्त गुरुजनों का आदर करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति नम्रता पूर्वक व्यवहार करूंगा। मैं अपने देश जनता के प्रति अपनी भक्ति की शपथ लेता हूँ। मेरा नाम अनवर अली है। मैं 8th जीरकौन में पढ़ता हूँ। आज की सूक्ति, हिंदी का सम्मान देश का सम्मान। हमारी संस्कृति वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। हम सब मिलकर दे सम्मान, निज भाषा पर करें अभिमान। हिंदुस्तान की माथे की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। और एक बार, हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी संस्कृति वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। हम सब मिलकर करें सम्मान, निज भाषा पर करें अभिमान। हिंदुस्तान की माथे की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। धन्यवाद। मैं 8वीं कक्षा जीरकौन में पढ़ रहा हूँ। आज का आपको मालूम, भारत में 22 भाषाएं और इनकी 72,507 लिपि है। स्वतंत्रता से पहले ही 1940 में पहली बार 14 सितंबर को संविधान में आधिकारिक भाषा को रूप में स्वीकार किया है। धन्यवाद। आज का विज्ञान प्रश्न। मेरा पहला विज्ञान प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है? और एक बार, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? जवाब 50। और एक बार 50। मेरे दूसरा प्रश्न, किस राज्य में सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में आया था? और एक बार, किस राज्य में सबसे पहले हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में आया था? जवाब बिहार। और एक बार बिहार। मेरा तीसरा प्रश्न, हिंदी को बोलने और सीखने वालों की संख्या अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है? और एक बार, हिंदी बोलने और सीखने वालों की संख्या अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है? जवाब तीसरा। और एक बार तीसरा। धन्यवाद। शब्द, मेहनत, हार्डवर्क, सहायता, हेल्प। और एक बार, मेहनत, हार्डवर्क, सहायता, हेल्प। अगर न होते बादल निर्भल, इंद्रधनुष रच पाता कौन? अगर न होते बोलो यह सब प्रश्न उठाता कौन? कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ। भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 1950 के अनुच्छेद 343 के तहत देश की आधिकारिक भाषा के रूप में 1950 में अपनाया। इसके साथ ही भारत सरकार के स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं औपचारिक रूप में इस्तेमाल हुई। 1949 में भारत की संविधान सभा ने देश की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। वर्ष 1949 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस का महत्व, हिंदी दिवस को उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देना और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है। यहाँ युवाओं को अपनी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ तक पहुँचे और हम क्या करते हैं। अगर हम अपनी जड़ों के साथ मैदान में
दड़े रहे और समन्वित रहे तो हम अपनी पकड़ मजबूत बन लेंगे। यह दिन हर साल हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है। यह जहाँ भी हम जाएं, हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्य हमारे साथ बरकरार रहने चाहिए और ये हम अनुष्ठान के रूप में कार्य करते हैं। हिंदी दिवस एक ऐसे दिन है जो हमें देशभक्ति भावना के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। मैं अमूल्या 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आप सबको हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। इस मिट्टी, इस देश की पहचान है हिंदी। एकता और अखंडता के गान है हिंदी। हिंदी के उठान के लिए कदम उठाए। हम हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारा अस्मित, हिंदी हमारा मान है। जब तक गगन के चांद सूरज में लगी बिंदु रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा है। हम अमर हिंदी रहे, क्योंकि हिंदी हमारा पहचान है। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज हम एक कविता सुनाएंगे।